आज हम खड़े हैं राजनांदगांव में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति है। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से, छत्तीसगढ़ की एक महतारी से रूबरू कराना चाहूंगा जो अपने आप में छत्तीसगढ़ के लिए एक गौरव का विषय है। एक गौरवान्वित करने वाली एक बात है कि एक महिला, एक 60 वर्ष की महिला जो कि जेसीबी चलाने में, ऑटो चलित जो भी चेन माउंटेन जो गाड़ियां होती है, ट्रैक्टर होती हैं, ऐसी गाड़ियों को चलाने में इतनी पारंगत है कि हाल ही में उन्हें जापान में होने वाले जेसीबी एक्सपो में आमंत्रित किया गया है। और हाल में आपने देखा होगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने काफी तारीफ की और जो भी अड़चने जापान जाने को लेकर के आ रही थी उनमें उन्हें पूरी मदद करने का उन्होंने वादा भी किया। नमस्कार, जय जोहार, मैं आशीष साव और आज हम बात कर रहे हैं, खास बातचीत में हमारे साथ उपस्थित है राजनांदगांव जिले के गांव खैर जीटी की दमयंती सोनी जी। नमस्कार मैम। नमस्कार दमयंती जी, जैसा कि एक गौरव का विषय है कि आप छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव से आती हैं, अब आप जापान जाने वाली है एक एक्सपो में, तो एक सवाल हमारे दर्शक के माध्यम से मैं पूछना चाह रहा था कि कैसे ये सिलसिला चालू हुआ आपका? ये 2010 से सिलसिला चालू हुआ है। 2010 में हमारे यहाँ जो मिस्टर थे वो मतलब बाहर की मशीन लाते थे, किराए से सीजन में चलाते थे, और जब मशीन खाली रहती थी तो मैं चुपचाप मशीन को आंगन से उठा के गोठान में, रोड में ऐसे चला चला के प्रैक्टिस कर रही थी। प्रैक्टिस करते करते मेरा हाथ भी जम गया और मेरे को चलाना भी आ गया, तो फिर मैं चला ही रही थी चलाने के लिए। उसके बाद फिर जब हमारे पति का देहांत हो गया ना 2010 में, उसके बाद अब मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि उस समय बेटा छोटा था, नवोदय में पढ़ रहा था, डोंगरगढ़ में, जवाहर नवोदय में जी। तो अब मैं क्या करूं, तो मैंने सोचा जब मेरे पास एक हुनर है, मैं मशीन चला सकती हूँ। जेसीबी वाले जो रहते हैं ना, उन लोग फील्ड ऑफिसर, उन्होंने मेरे कई बार देखा दूसरे की मशीन में चला रही थी, तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो महिला है, छोटे से ग्रामीण से है और इतना बढ़िया काम भी कर रही है, तो उन्होंने एक मेरे को जेसीबी मतलब राहत देते हुए, कुछ पैसा देते हुए, धीरे 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 मार्जिन मनी को देते देते मैं वो मशीन को ले ली। अच्छा, तो अभी आपके पास खुद की जेसीबी मशीन है? हाँ। ठीक है। और कितने सालों से उसको चला रही हैं आप? 2012 से चला रही हूँ। अब वो काफी खराब हो चुकी है, मशीन बहुत पुरानी हो गई है ना, तो अब सोच रही हूँ कि अब ये वो मशीन को अभी तो मैंने किसी को दे दिया है चलाने के लिए, और बाकी तो काम मैं करते रहती हूँ। और कहीं जैसे कि कोई कहीं से भी कोई आता है मेरे को निमंत्रण, तो मैं चले भी जाती हूँ। मैंने सबसे फर्स्ट यहाँ रायपुर में किया था, अपना बेबीलोन होटल है ना, उसके सामने मैदान में। वो क्या था, वहां पर एक शहीद जी का वो था, मूर्ति था, और इधर स्टैंड में माला थी। उसको हमें है ना बेको से उठा के उनके गले में डालना। अच्छा। तो मैं फर्स्ट बार में ही मतलब ये हो गई, सक्सेस हो गई। तो वहाँ बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी लोग जिसने देखा ना, अरे महिला होके भी फर्स्ट बार में मतलब हो गई, इनके पास काफी हुनर है। उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरा प्रचार होते गया। फिर टाटा कंपनी ने मेरे को बेंगलुरु भेजा। बेंगलुरु में मैंने 4 दिन मशीन चलाई एक्सपो में। अच्छा। वहाँ विदेशी लोग काफी थे, मतलब जापान, लंदन, अमेरिका, बहुत सारी कंपनियों की मशीन थी वहाँ। तो मेरे को टाटा हिटाची वालों ने ये किया, तो मैंने उनकी मशीन चला के दिखाई, उन्होंने जैसा बोला तो ऐसे करके मैं बेंगलुरु में, मेरे को विदेशी लोगों ने काफी पसंद किया। उन्होंने जैसा बोला वैसा मैंने करके दिखाया। मैंने लोडर और बैको के बल में पूरी मशीन को उठा लिया और नीचे से मैंने चेन माउंटेन निकलवा दी। अच्छा। वो वाला वर्जन जब उन्होंने देखा ना, तब उनको ऐसा लगा कि नहीं, अब तो हम इनको जापान ले ही जाएंगे, जापान की सड़कों पे हम इनसे रोड शो करवाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि 20 और 21 और 22 कोविड में निकल गया, कार्यक्रम हो नहीं पाया। तो 23 में मेरे पास आया ऑफर टोक्यो का। अब मैं उनको कैसे बोलूं कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगी, थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना। तो मैंने ना घुमा के मना कर दिया, कुछ काम है, मैं नहीं आ पाऊंगी, ऐसे करके। तो एक बार फिर ऑफर आया मार्च में, फिर मैं नहीं जा पाई। तब मेरे को है ना मन में एक ये लगा, मैंने सोचा कि ऐसे ही अगर मैं आर्थिक तंगी से घर में ही रहूंगी तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी। बस वो मैं सोच ही रही थी, और अगले दिन मैंने पेपर में देखा
कि मतलब ये वहाँ सीएम हाउस में जन दरबार लगने वाला है, जी, जी, जी। वहाँ सब लोग जाएंगे अपना अपना आवेदन लेके। मैंने सोचा मैं भी चले जाऊं, क्या शायद हो सकता है लक सक्सेस भी हो जाऊं। और मैंने अपनी फाइल भी रखी थी साइड में दिखाने के लिए। तो मैंने सीएम साहब को मैंने दिया आवेदन, उन्होंने पढ़ा, फिर मैंने फाइल दिखाई, बाजू में 2 अधिकारी लोग खड़े थे, उन्होंने पूरा पढ़ा। फिर उन्होंने अचानक एकदम से बोल दिया, जेसीबी ऑपरेटर आई है, ऐसे करके। तो सीएम साहब एकदम हंसने लगे, बोले आपको कहाँ जाना है? मैं बोली मेरे को जापान जाना है। आपको जापान टोक्यो, आपको जहाँ जाना है जाओ, आपको कोई चिंता नहीं करना है। आप अपना बैग तैयार करो, बाकी जिम्मेदारी हमारी है और जो भी खर्चा लगेगा वो राज्य सरकार देगी। और इसीलिए मैं सीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज मेरा जो सपना बहुत दिनों से था, जो मेरी हैसियत के बाहर था, वो आज मेरा पूरा होने जा रहा है। इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। दमयंती जी, जैसा कि आपने बताया कि पिछले 12 साल से आप जेसीबी ऑपरेट कर रही हैं, जेसीबी जैसे जो मशीनें हैं वो ऑपरेट कर रही हैं, आगे और कितने साल तक चलाने का इरादा है आपका? देखिए अभी तो बेटा पढ़ाई कर रहा है और जब तक उसकी पढ़ाई चालू रहेगी तब तक तो काम करना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा है, अभी मेरा 61 साल उम्र है, अभी 4 साल में आराम से चला सकती हूँ, इतना मेरे को मतलब विश्वास है। अब आगे समय, बाकी मैं 4 साल और आराम से चला सकती हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे कि बेटे को लेकर के आपने बताया, तो घर पे मतलब कितने लोग हैं और क्या उनकी क्या शिक्षा कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं वो? एक मेरी बड़ी बेटी है, उसकी शादी हो गई है, वो गुजरात है, हम लोग गुजराती परिवार से हैं। अच्छा, ठीक। वो 35 साल की है और बेटा है अभी 24 साल का है। तो अभी इस साल उसने बीटेक किया है कंप्लीट और फर्स्ट ग्रेड की उसको डिग्री भी मिल गई है मैकेनिकल में। अब आगे पढ़ाई के लिए सोचना पड़ेगा कि नहीं, अभी और उसको थोड़ा और लेवल बढ़ा दो ताकि कोई अच्छी जगह मिले उसको। बिल्कुल। इसीलिए मेरा प्रयास ये रहेगा कि अभी भले मेरे को 2-3 साल काम करना पड़े, लेकिन मैं अपने बेटे का जो ये है लेवल है उसको और आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो जो कि आप का गांव है खैर झीटी, तो वहीं आप रह रही लंबे समय से या पहले कहीं और रहती थी, अभी यहाँ पे रह रही हैं? नहीं, मैं काफी सालों से खैरजीटी में हूँ, सन 90 से हूँ मैं अच्छा। खैरजीटी में रहती हूँ। खैरजीटी के गांव वाले बहुत अच्छे हैं, समझदार है, मेरे को सपोर्ट भी करते हैं। हालांकि ना मेरा वहाँ परिवार है ना समाज है, कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ गुजराती समाज से। तो इन लोग काफी मेरे को हेल्प भी करते हैं, कभी कुछ होता है तो तुरंत दौड़ के भी आ जाते हैं। तो इसी कारण मैं खैरजीटी छोड़ना नहीं चाहती। भले छोटा सा गाँव है लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश, बिल्कुल खुश हूँ। एक महिला होने के नाते अगर देखा जाए तो भाषा जो लैंग्वेज है ना, यहाँ हिंदी चल रही है, बाहर जाते हैं तो दूसरी विदेशी लैंग्वेज आ जाती है। इससे पहले कभी आप विदेश के टूर पे गई हैं कभी, या ये पहला होगा आपका? मैं जाना तो दूर की बात है, सपने में भी नहीं सोची थी कि मैं विदेश भी जा पाऊंगी, मेरे को ये भी पता नहीं था। ये तो जैसे भी चलाते चलाते मेरे को जब अदर राज्यों में देख देख के, जैसे टीवी में, वीडियो में या आजकल तो सोशल मीडिया में, ऐसे करते करते मेरा अपने आप प्रचार होते गया। और लोगों ने मेरे को जाना समझा कि चलो महिला है तो उनको भी एक मौका दिया जाए। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ से सिर्फ मेरे को ही भेजे थे बेंगलुरु, मतलब अच्छा। महिला ऑपरेटर को बिल्कुल। भेजेंगे ताकि नाम हो करके। और अब बेंगलुरु से लेकर अब मेरे को जापान तक का आ गया है ऑफर। तो अब सीएम साहब की मदद से अब मैं जापान जा पाऊंगी। बल्कि सीएम साहब ने ये कहा है कि आपको भारत से बाहर कभी भी कहीं भी जाना हो, आपको खर्च की चिंता नहीं करना है, आपको अपने बैग में कपड़ा डालना है और आपको चलते बनना है, बाकी पूरी जिम्मेदारी हम लेंगे। तो मेरे को यानी मेरा सम्मान के चलो 100% मेरा काम सीएम साहब ने, जबकि पहली मुलाकात और आवेदन जन उसमें दरबार में आवेदन दी थी, मैं बोली पता नहीं सुनवाई होगा नहीं होगा, लेकिन अच्छा लग था कि सीएम साहब ने मेरे को समझा, मेरी फाइल को देखा उन्होंने, तब फिर उन्होंने बोला नहीं, आप महिलाओं के लिए एक प्रेरणा हो, छत्तीसगढ़ के लिए एक रोल मॉडल हो और आप छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करो, आपको खर्च की कोई कमी नहीं आएगी, हम बैठे। जापान जाने की जो बात हो रही है, तो कब आप जापान जाने वाली हैं? अभी देखो, अभी तो मेरा पासपोर्ट वगैरह बना नहीं है, अभी पूरा डॉक्यूमेंट्स बनेगा।
वीजा बनेगा। मेरे पास अभी दो ऑफर है, एक अगस्त में है और एक दिसंबर में है। अगर अगस्त तक पूरा हो जाता है तो अगस्त में, अगर नहीं हुआ तो दिसंबर में फाइनल है। यानी अगस्त में अगर नहीं जा पाई तो दिसंबर में आप मेरा क्योंकि बिल्कुल जाएंगी वहां मेरे पे। पास सब रहेगा ना, पासपोर्ट बिल्कुल। रहेगा तो एक मेरे को ये रहेगा कि वीजा निकालना है और तुरंत जाना है। बिल्कुल। इसीलिए अब है ना, पहले मैं कंपनी वाले को मना करती थी, लेकिन अब है ना, अब मैं बिल्कुल हाँ बोलूंगी और हाँ मैंने बोल भी दिया है। मेरा बहुत सारा काम हो चुका है, अब मेरा आने जाने का खर्च राज्य सरकार उठा रही है। तो आप मेरे को जहां भेजोगे, जो कंपनी वाले जहां भेजेंगे वहां जाऊंगी और पूरे जुनून के साथ जो बोलेंगे वो वर्जन में मशीन के द्वारा करके दिखाऊंगी। तो आप पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि जो भी मशीन मिलेगी वो आप ऑपरेट कर लेंगी? मैं कर लेती हूँ ऑपरेट। देखो मैंने ट्रैक्टर भी चला लिया है, हाईवा भी चला लिया है और क्या बोलते हैं, जेसीबी चला लेती हूँ, चेन माउंटेन भी चला लेती हूँ। मतलब एक बार अगर कमर्शियल वाहन में अपन बैठ जाते हैं ना, तो मान के चलो 80% ऐसे ही नॉलेज आ जाता है कि हमको कैसे करना है, कैसे निकलना है। ठीक। लेकिन मेरा सबसे मेन काम है जेसीबी का। मैं जेसीबी लेकर रायपुर 3-4 बार जा भी गई हूँ और आ भी गई हूँ खुद चला करके। खुद चला के। और फॉल्ट भी रहता है थोड़ा बहुत तो बना भी लेती हूँ। तो अब फिलहाल तो आप जन दरबार में गई, सीएम साहब से मिली, सीएम साहब ने कि भाई आप जापान जाइए करके। क्या इससे पहले और भी किसी से आप मिली थी इस संदर्भ में? नहीं, मैंने हिम्मत भी नहीं की। मैंने हिम्मत नहीं की थी, क्यों बताऊं? मैं बोली छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी। हम जैसे छोटे लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, फिर लेडीज भी हूँ, फिर बुजुर्ग भी हूँ, पता नहीं मेरी बात को कोई सुनेगा, समझेगा। मतलब दिल में था, लेकिन उसको है ना, मैं किसी के सामने प्रस्तुत नहीं कर पा रही थी। ये अचानक मेरे विचार आया और तुरंत गई मैं बस में बैठ के, और मेरा एक बार आवेदन देखे और मेरा दिल खुश हो गया। ये तो है एक जिस तरीके से देखा जाता है समाज में कि जो काम आप कर रही हैं जेसीबी चलाने का, एक माना जाता है कि ये पुरुषों का काम है, महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। लेकिन इस मिथ को आपने तोड़ा है। एक हिसाब से जो एक झूठ था, एक मिथ थी, इसको तोड़ा है आपने। तो एक आपसे एक संदेश मैं चाहता था महिलाओं के लिए, या देश की जो नारी शक्ति है उनको लेकर के क्या संदेश आप देना चाहती हैं? मैं महिलाओं से बस यही कहना चाहूंगी कि आप कुछ भी काम करो, कोई काम कठिन नहीं है। अगर हम जैसे अगर हम सोचेंगे कि ये काम हम नहीं कर पाएंगे, तो आप जिंदगी में कभी नहीं कर पाओगे। हमने भी नहीं सोचा था कि हम इतनी बड़ी, यानी कि ये जो काम है पुरुष के एकाधिकार वाला काम है, इसमें महिलाओं को मैंने अभी तक सुना भी नहीं है। छत्तीसगढ़ में तो मैंने नहीं सुना है कि कोई इतना हार्ड वर्किंग करता होगा। लेकिन मैं तो अभी मैंने ये बात भी रखी है कि एक रायपुर में छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर बनवा देते, तो मैं जो इच्छुक महिलाएं हैं उनको मैं ट्रेनिंग देती। तो अब देखो क्या होता है। बाकी मैं तो महिलाओं को ये कहूंगी, आप कभी निराश मत हो। अगर आपके पास जुनून है, आपके पास मेहनत है और जज्बा है, तो आप आराम से हर काम कर सकते हो। जैसे मैं करती हूँ, मैं मशीन चलाती हूँ, रोड में महिला लोग दौड़ दौड़ के आती है, वो देख चला रही है, अरे हम चला रहे, तुम भी आ जाओ, तुम भी चलाओगे। सीखने में कोई टाइम नहीं लगता जी। मन से सीखोगे तो तुमको कोई टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए मैं महिलाओं से कहूंगी, आप कोई भी चीज से मत घबराओ और ये मत सोचो पहले से ही। अगर आप नकारात्मक सोचोगे तो कभी आप सफल नहीं हो पाओगे। आज मैं छोटे से गांव में धीरे धीरे चलाते 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 आज मैं आगे बढ़ी। कई राज्यों में मैं गई, मेरे को पुरस्कार भी मिला है, बहुत सारा मिला है मेरे को पुरस्कार भी। और उसके बाद फिर अब ये देखो मैं जापान जा रही हूँ। कम बातें, आदमी छोटी डगर से ही चालू होता है जी। एकदम से तुम सोचो कि एक हाईवे मिल जाए तो नहीं मिल सकता। तो हम आज बात कर रहे थे जेसीबी और चेन माउंटिंग जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में पारंगत, उनको अगर जेसीबी वुमेन भी कहें तो उसमें दो मत वाली बात नहीं होगी। और उन्होंने बहुत ही खुल के अपनी बातें रखी कि किन संघर्षों के साथ, पारिवारिक स्थिति और बाकी आपाधापियों के बीच वो बाहर निकली। उन्होंने किसी भी काम को कम नहीं आंका। आज और एक गौरव का क्षण आज आया कि आज वो जापान जा रही हैं। आज जापान में जो आयोजित हो रही है जेसीबी एक्सपो, उसमें वो भाग लेने जा रही हैं। उन्होंने अपनी बातों के माध्यम से महिलाओं के लिए भी संदेश दिया कि कोई भी काम छोटा नहीं है। जरूरत के हिसाब से आप अपनी अपनी दिशा और दशा तय कर सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति कुछ करने की ठान लेता है
तो वह उसे पूरा जरूर कर लेता है। एक बात उन्होंने यह भी रखी कि रायपुर में या छत्तीसगढ़ में एक ऐसी ट्रेनिंग सेंटर होनी चाहिए जहां पे महिलाओं को इस तरीके के स्किल्स, इस तरीके की चीजें सीखने को मिले और उसके माध्यम से वो अपने आप में अलग अलग कामों में पारंगत हो सके और अपने पैर खुद को मजबूत कर सके। तो इन्हीं बातों के साथ आज इस इंटरव्यू को आज हम खत्म करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद दमयंती जी।